आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम यहाँ पे हरेला पर्व मनाने जा रहे हैं। तो इस पे मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं। उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वहीं पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। इन्हीं खास पर्वों में शामिल हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। हरेला शब्द का तात्पर्य होता है हरियाली। हरियाली को ही हरेला कहा जाता है। इस पर्व की हम बात करें तो यह पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। जैसे सबसे पहला जो हरेला साल का होता है वो चैत्र मास में मनाया जाता है। चैत्र मास में जब देवी के नवरात्रि जो रखे जाते हैं उसमें हरेला रखा जाता है। द्वितीय हरेला जो होता है वो श्रावण मास में मनाया जाता है, श्रावण मास जो आजकल हम मनाने जा रहे हैं। और तृतीय जो हरेला मनाया जाता है वो आश्विन मास में, जब दीपावली का टाइम आता है उससे पहले जो नवरात्रे रखे जाते हैं उसमें हरेला मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में 3 बार ये हरेला मनाया जाता है। यह त्यौहार बरसात के मौसम का मानसून की शुरुआत को भी चिन्हित करता है और श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। जैसे कि कल हरेला जो है वो मनाया जाएगा, तो श्रावण मास का प्रथम दिवस होगा। उत्तराखंड में श्रावण मास में पड़ने वाले हरेले को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शंकर को अति प्रिय है और उत्तराखंड जो है वो भगवान शंकर की भूमि है, देव भूमि है। श्रावण लगने से इसके लिए जो हरेला होता है उसको मनाने के लिए या उसको इस त्यौहार को जो मनाने का तरीका है उसके लिए लगभग सावन लगने से 9 दिन पहले घर में 5 या 7 प्रकार के अनाज को किसी रिंगाल की टोकरी में मिट्टी डाल करके और उसको उनको बोया जाता है और इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है, मीन्स अवॉइड किया जाता है। और उसको रोज़ पानी से सींचा जाता है। फिर 9वें दिन इनकी किसी टहनी से, जैसे पत्ती होती है उसकी टहनी से उसकी गुड़ाई की जाती है और उसके बाद 10वें दिन यानी कि हरेला के दिन इसको काटा जाता है। विधि के अनुसार घर के जो बुजुर्ग होते हैं सुबह पूजा पाठ करके हरेले को देवताओं को चढ़ाते हैं और उसके बाद घर के सभी सदस्यों को हरेला बांटा जाता है या लगाया जाता है। हरेला घर में सुख, समृद्धि व शांति के लिए बोया और काटा जाता है। हरेला अच्छी फसल का सूचक है। हरेला इस कामना के साथ भी बोया जाता है कि इस साल फसलों को नुकसान ना हो। जैसे किसानों को हर साल कुछ जैसे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े जो फसलों को खा जाते हैं, बर्ड्स जो पक्षियों के लिए भी हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी फसल बर्बाद ना हो। हरेला अधिकतर लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से मनाया जाता है। व्यक्तिगत मतलब अपने अपने घरों में लोग हरेला लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी गांव में सामूहिक रूप से हरेला मनाया जाता है। इसके लिए जैसे गांव में जो कुल देवी का मंदिर हो या ग्राम देवता का मंदिर हो, उस मंदिर में हरेला लगाया जाता है और सामूहिक रूप से इसे मनाया जाता है। हरेला त्यौहार सांस्कृतिक भूमिका के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन का भी प्रतीक है। इस दिन प्रत्येक विद्यालय, कार्यालय एवं अलग अलग संस्थानों के लोगों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करवाया जाता है, जैसे कि आज हम भी करने वाले हैं। वृक्षारोपण आज के मशीनी दुनिया में एक वातावरण पे जो इसके बुरे असर है, जो आज का मशीनीकृत युग है, उसके बुरे असर जो हमारे वातावरण पे पड़ते हैं, आप सब उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं। वृक्षारोपण के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंदिर में बटे अब यही प्रसाद, मंदिर में बटे अब यही प्रसाद, एक पौधा और थोड़ी सी खाद। मस्जिदों में भी हो यही अजान, मस्जिदों में भी हो यही अजान, पेड़ लगाए हर इंसान। गूंजे गुरुद्वारे में अब यही वाणी, गूंजे गुरुद्वारे में अब यही वाणी, हर बंदा दे पौधों को पानी। सभी चर्च दें अब यही शिक्षा, सभी चर्च दें अब यही शिक्षा, वृक्षारोपण हो सभी की इच्छा। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये संसार बनाएं, वसुंधरा को अब स्वच्छ बनाएं, जीवन को भी समृद्ध बनाएं। पेड़ न कोई अब कटने पाए,
पेड़ न कोई अब कटने पाए, जंगल ना अब घटने पाए। मिलकर हम सब सौगंध ये खाएं, मिलकर हम सब सौगंध ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हालांकि वृक्षारोपण के लिए आज हम तमाम प्रोग्राम रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन देखा जाए तो धरातल पे काम बहुत कम होता है। ये तभी सफल होगा जब हम सब आगे आकर के, मैं आज के दिन सभी अपने गुरुओं से, विद्यार्थियों से और आपके जो अभिभावक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम आज एक वृक्ष जरूर लगाएं। और सिर्फ वृक्ष लगाना ही काफ़ी नहीं है, उस वृक्ष की सेवा करें, उसे पालें, पोसें, बड़ा करें, उसे जीवन दें। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हम अगर आगे आकर के इसमें सहयोग करें तो मेरे ख्याल से ये संभव है, हो सकता है। थोड़ा कठिन लगता है, उसके लिए मैं अपने ये 2 लाइन से अपने भाषण को समाप्त करना चाहूँगा। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो, पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो, जिन्हें समंदर होना होता है। जख्म भी उनको बहुत लगते हैं, जख्म भी उनको बहुत लगते हैं, जिन्हें सिकंदर होना होता है। तो इसलिए जीवन का सिकंदर होना है, इस प्रकृति को हमें आगे लेके जाना है, अगली पीढ़ी को इसको प्रदान करना है, तो ज़रूर इसमें आगे आएंगे। धन्यवाद।